जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैदपुर एमा पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रमांक संख्या 1 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोतियों की माला जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता की आवाज़ 99 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं सैदपुर पंचायत में। हमारे सामने एक मुखिया के उम्मीदवार मौजूद है, जिनसे हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अमानत शाह है। सर, आप पिछले बार से लगातार मुखिया के पद पे लड़ते आ रहे हैं। क्या उम्मीद है, क्या वजह है जो आप मुखिया के पद से लड़ रहे हैं? मेरा कहना यही है जो कि हम चाहते हैं जो अच्छा से अच्छा काम पंचायत विकास करे। हम जीतने के बाद सोचते हैं जो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए। सर, इस पंचायत में क्या ऐसा कमी है जिसकी वजह से आपको मुखिया पद से लड़ना पड़ा? मुखिया पद लड़ने का यही है मकसद, जो कि जो भी मुखिया बनता है तो काम पर ध्यान कम देता है। और हमारा दिली तमन्ना है जो इतना विकास करे, इतना जो बिहार में मॉडल पंचायत बने सैदपुर एमा। और हमारे साथ में जनता है, सपोर्ट में जनता है। हम पूरे सैदपुर एमा जनता से अपील करते हैं कि आप भारी बहुमत से हमको जिताएं और काम करने का मौका दें। सर, अभी जो इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? न तो गली बना हुआ, न नाला बना है, और न ही कहीं पर कोई विकास हुआ। सिर्फ लूट खसोट हुआ और भ्रष्टाचार के हम कदा खिलाफ हैं। हमको भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है। सर, इस पंचायत में इंदिरा आवास जो मिलता था उसमें क्या घोटाला और कुछ होता था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इंदिरा आवास जो है उसमें चमचा दलाल ज़्यादा, उस चमचा दलाल को हटाना है और डायरेक्ट उसके घर पर जा कर के इंदिरा आवास सहायक जाएगा, घर जांच करेगा हमरे जीतने के बाद, और उसके घर पर जा कर के बोलेगा आपका इंदिरा आवास है, आप लीजिए। कोई घूस नहीं चलेगा। सर, वर्तमान में जो अभी मुखिया रह चुके हैं, उनका लॉकडाउन में कैसा स्वभाव था जनता के बीच में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में जो किया वो जाने। हमारा काम है मेहनत करना। लॉकडाउन में हम जो है जितना मेहनत किए हैं उसका फल जनता सैदपुर एमा पंचायत का दे रहा है हमको। फुल बहुमत से हमको जिता रहे हैं जनता। और जनता से यही अपील करेंगे जो हम मेहनत किए हैं उसका अभी मजदूरी का समय है। आप जो है सो फुल बहुमत से जिताइए और हम जीतने के बाद जो है फुल विकास लीजिए। और सर, इस पंचायत में शिक्षा का क्या विषय रहा इस 5 साल के बीच में? शिक्षा का व्यवस्था चरमराया हुआ है। दिली तमन्ना है मुखिया अगर बनते हैं, और प्रयास मेरा जारी है जो खास करके सैदपुर एमा में एक तो उर्दू गर्ल्स +2 होना चाहिए। सर, जैसा कि अभी हम इस सड़क से होकर आए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था रास्ता, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सड़क तो ये विधायक का मामला है। विधायक से प्रयास कर रहे हैं हम, सारा कागज़ बना के दिए हुए हम, उसका नापी जोखी हो गया है। उम्मीद है इलेक्शन बाद ये सड़क बनना स्टार्ट हो जाएगा। सर, आपको जनता वोट क्यों दे? आप जनता के लिए कुछ भी ऐसा काम किए होंगे पहले? जनता के लिए, जनता के पीछे खड़ा रहते हैं। जनता के हर दुख सुख में हम खड़ा रहते हैं। इसलिए जनता ने बोले हमको जो कि आप चुनाव लड़िए, और फुल सहयोग में जनता का है। फुल सहयोग है जनता का। और सैदपुर एमा जनता मालिक है मेरा, और मालिक से यही अपील है जो कि फुल बहुमत से हमको जिताइए। सर, अगर इस बार आप जीत जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य पर क्या ध्यान रहेगा? स्वास्थ्य पर ध्यान रहेगा जो कम से कम यहाँ पर हमारा सैदपुर एमा में डॉक्टर रहना चाहिए। यहाँ पर का एम्बुलेंस मटियानी में लगता है। अगर मुखिया बनते हैं तो सैदपुर एमा में एम्बुलेंस लगेगा, और कभी किसी को कोई तकलीफ हो तो 5 मिनट में गाड़ी पहुँचना चाहिए एम्बुलेंस। सर, जितने भी मुखिया से पद से लड़ते हैं या फिर कोई सा भी पद से लड़ते हैं, सबका एक ही कहना होता है, अगर हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप पर जनता कैसे विश्वास करे? आप जनता को कैसे संबोधित कीजिएगा? जनता हमको समझ रहे हैं जो ये हमारा बेटा है, और जनता हर वक्त चाह रहे हैं जो कि यही बेटा अगर है तो काम करेगा, अन्यथा कोई काम नहीं कर सकता। और सर, अगर आप जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम वही रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त। सर, इस क्षेत्र में पानी बहाने का क्या सुविधा है? पोखर उखर नदी उदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पानी बहाने के यहाँ पर सुविधा नहीं है। किसी का निजी ज़मीन है वहाँ बह रहा है, कहीं पर अगर दसंसी पोखर है वहाँ बह रहा। पोखर में हम चाहते हैं जो चारों बगल जो है सो उसमें सीढ़ी बनाया जाए,
उसको वो सौंदर्यकरण किया जाए, उसमें विकास हो और पोखर में पानी नहीं बहे नाला का, उसका पानी जो है कहीं पर निजी जगह पर जो है सो तैयार किया जाए या फंड के द्वारा तैयार किया जाए गड्ढा, जो उसमें गंदा पानी नहीं जाए। सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला छाप, 1 नंबर पर है और जनता से यही अपील करेंगे जो 1 नंबर का बटन दबाइए और माला छाप को भारी मतों से जिताइए। सर आप हमारे चैनल जनता की आवाज़ 99 के द्वारा कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता को? हम जनता से यही अपील करेंगे, आप पूरे सैदपुर एमा पंचायत के जितने भी मतदातागण हैं सबसे अपील यही करेंगे जो कि आप फुल बहुमत से हमको जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए और आपके सामने जो है सो बेटा हाजिर है और आप हर हालत में हमको जगह पर पहुंचाइए, हमको जिताइए और काम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जनता की आवाज़ 99 से बात करने के लिए धन्यवाद। ये सैदपुर पंचायत के कुछ जनता से बात करते हैं। सर इस पंचायत में जो मुखिया के पद आप क्या देख के इस बार आप अपना वोटिंग कीजिए? हम लोग मुखिया में जो है इनको जो हम लोग को सहयोग किया था। हम लोग लॉकडाउन में आए हुए थे तो हम लोग को जो बहुत प्रयास से लोग छोड़ा है। दूसरे नंबर जो मुखिया थे उनको हम लोग बोले तो लोग जो है हम लोग के ऊपर पूरा कड़ाई शासन नहीं किए। लास्ट में हम लोग को 11 से 11 बजे रात में लोग हम लोग को छोड़ाए। सर आपके लिए लॉकडाउन में कुछ भी ऐसा काम किए हो, चाहे कोई दूसरा मुखिया या फिर जो सत्ता में बैठे हुए थे? मुखिया रह के हम लोग का नहीं छोड़ाए, आदत जो मुखिया थे वो हमको छोड़ाए। समाज के तौर पे हुए तो हम लोग इन्हीं को चुने मुखिया में इस बार। सर ऐसे 5 साल के बीच में कुछ भी ऐसा काम हो जो वर्तमान मुखिया से आप खुश हुए? जी, कोई भी काम में आगे रहते। जो वर्तमान में अभी मुखिया रह चुके हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? जो अभी का पार्टी पॉलिसी है उस सब में मान के चले, हम उनके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते। इनके बारे में हम लोग इनको समाज के अंदर हम लोग चुने। देख कर इस बार आप अपना वोटिंग कीजिएगा। इनको देख के इसलिए वोटिंग कर रहे हैं कि हम अभी खड़े हुए अभी कि हम लोग को पहले बहुत सपोर्ट किए हर चीज़ में। अभी कोई दिक्कत हुआ है, कोई परेशानी हुआ है, हर टाइम खड़े रहे, रात के 12 बजे तक खड़े रहे, कोई काम करा। सर और वर्तमान जो मुखिया थे उनसे आपको कुछ लाभ मिला, कुछ फायदा मिला? हमको कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग का गली था उसको पास किया हुआ, वो भी कुछ नहीं हुआ और इन पे उम्मीद है और उम्मीद से पहले भी काम हमारे लिए किए हुए हैं, इसलिए इनको जो है चुने। उनका लॉकडाउन में कैसा व्यवहार था जनता के बीच में? लॉकडाउन में तो खैर जो भी था, जो फंसा हुआ था उसको निकालने की कोशिश किया ने। ये बेचारे थे रात भर करके प्रयास करके जो फंसे हुए थे सबको निकाल के लाए थे। उसमें भी चचरा भाई भी मेरा फंसा हुआ था। इस बार आप लोग चेंज करना चाहते हैं? हाँ, इस बार चेंज करना चाहते हैं। इनसे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह जीतेंगे ही और उम्मीद पे उतरेंगे। इस बार अपना वोटिंग किस चीज़ को देख के कीजिएगा? अपना वोट इसलिए प्रचार में आए हुए हैं हम लोग, जो अमानत बहुत अच्छा बच्चा है और हम लोग का जाना सुना हुआ बच्चा है, बहुत दिन से जानते हैं और जिस टाइम में इसको बोलते हैं जो काम के लिए ये हाजिर है, हमारे साथ है, हम लोग भी इसके साथ हैं। इस क्षेत्र के जो अभी सबसे बड़ी समस्या वो क्या लग रहा है आपको? बहुत समस्या है इसमें भी। और जल नल का योजना है इस पंचायत के लिए कैसे? अरे जल नल का जगह जो है टूटा भांगा हुआ है, न तो नाली है, रास्ता है, पानी भागने का कोई रास्ता नहीं है। मेन होना चाहिए पानी भागने का रास्ता, पानी भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और वर्तमान में जो मुखिया थे उनका रवैया कैसा था इस लॉकडाउन कोरोना काल के बीच में? उनका रवैया अगर अच्छा होता तो इतना बात थोड़ी होता। हम लोग जितना परेशान बने हुए हैं कि इस बार आप लोग मान चुके हैं जो इस बार चेंज करना है? बिल्कुल चेंज करना है। वीडियो बनाए। आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पहले वाला मुखिया था ना वो एको बार घूर के आता भी नहीं, और हमारे गांव में रोड में गड्ढा इतना दुटेला मिट्टी भी नहीं गिरा सका, कोई कामे का लायके नहीं है। इसलिए जो है नया मुखिया हमको लाना है। अब हम सब समाज मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमको नया मुखिया चाहिए। सर ये मुखिया जिनका नाम अमानत साहब, वो आपके लिए क्या कुछ किए? जिस टाइम उसको ज़रूरत पड़ता है, कोई गांव का बच्चा कोई भी आदमी फ़ोन करता है, वो काम रहे नहीं रहे अनदिना सब दिन वो आता। इसलिए ये अच्छा है, वो कोई कामे करने हैं पुरनका मुखिया। और सर इंदिरा आवास का लाभ आपको मिला है? इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। जितना भी जो कुछ लोग का पैसा ले करके जो भी जो घूसखोर सब है, चाहे मुखिया हो या आर हो, पैसा भी ले लिया, उसको देवे नहीं किया है। और किस आधार पर आप अपना वोटिंग कीजिएगा? सबसे पहले मैं फिरदौस आलम, सैदपुर एमा पंचायत पूर्व पंचायत समिति सदस्य,
ये लड़का जो है अमानत साहब 5 साल से लगभग खट रहा है इस पंचायत में, दिन रात एक किए हुए है। किसी का सुख हो दुख हो जहाँ हो जो जहाँ बुला लेता है वहाँ पर पहुँचा रहता है, इसलिए हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और वर्तमान में जो मुखिया थे उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। और सर यहाँ का सड़क नाली का व्यवस्था कैसा? वो तो आप देखे होंगे, आप आए होंगे तो रास्ता तो देखे होंगे क्या स्थिति में, क्या जर्जर स्थिति में है। सर आप लोग के लिए इंदिरा आवास का कुछ लाभ मिला हो? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। सर आपका नाम क्या हुआ? एमडी तनवीर हसन। आप कौन सा गाँव से आए? हम लालपुर गाँव से, सैदपुर एमा पंचायत। इस बार की जो पंचायत हो रही है, चुनाव पंचायत, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में लाइए थोड़ा मैं आपको। शुरू कीजिए। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 24 तारीख को पंचायत चुनाव होने जा रहा है सैदपुर एमा पंचायत में। तो ये वो दिन होगा 24 तारीख को जो 5 साल तक हम बोलते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इस बात का बदला उस दिन लिया जाएगा। और हमारे अमानत भाई गांव में क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, कि वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपया मिलता है, वो भी किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास के तहत पहले तो बहुत खुशामद कीजिए, उसके पैर पकड़िए, फिर इंदिरा आवास में घर का दावा खुलवा लीजिए और इंतज़ार करते रहिए कि कब आएगा फ़ोटो खींचने के लिए और कब मिलेगा इंदिरा आवास। यहाँ तक कि लोग 30,000 20,000 घूस मांगता है, उसके बाद भी पता चलता है कि सिर्फ दावा तक हुआ है, घर तो तैयार ही नहीं हुआ। और हमारे जितने भी पंचायत के लोग हैं, सैदपुर एमा पंचायत के लोग, सभी इस बार बदलाव के पक्ष में खड़ा है। जब भी सैदपुर एमा पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सैदपुर एमा पंचायत की जनता हमेशा बदलाव के पक्ष में है और बदलाव के पक्ष में रहेगा। और आने वाले दिन में हमारी जो भी छोटी छोटी शिकायतें हैं, उस शिकायत के लिए हमारे अमानत भाई सारा जो शिकायत है उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। और लोकतंत्र ने हमें जो भी शिकायत है उस पर कार्रवाई करने का मौका दिया है और हम सभी मिलजुल कर अमानत भाई को सपोर्ट करेंगे। और आने वाले 24 तारीख को जो भी घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है, उसको ख़त्म करेंगे और अमानत भाई को सपोर्ट करेंगे। अमानत भाई नेता नहीं बेटा बनकर आया है, नेता तो नेता से मिल रहा है, अमानत भाई तो हम लोगों से मिल रहा है, जनता से मिल रहा है। इसलिए इस पंचायत में नेता की नहीं बेटा की ज़रूरत है। और किसी ने सच ही कहा है, किसी ने नहीं, बल्कि हम कह रहे हैं कि जिसे हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, जिसे हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है। पत्ते तो गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। सर आप जो इतने अच्छे अच्छे शार मार लेते हैं, कहाँ से सीखे हैं आप? देखिए, हम तो खुद छोटा मोटा शेर बनाते हैं, छोटा छोटा लोकगीत और गीत भी बनाते हैं। अमानत भाई के जो चुनाव लड़ रहे हैं अमानत भाई, उसके तर्ज पर हमने एक भोजपुरी गीत बनाया है, लोकगीत, जो बहुत अच्छा गीत है। मगर अफसोस की बात है कि हम इस चुनाव में इस पंचायत में शामिल नहीं रहेंगे, बल्कि बाहर जा रहे हैं। इस गीत को हम छोड़ कर जाएंगे किसी के हवाले। वो जिसके हवाले जाएंगे वो अच्छा से ये गीत कहेगा और हम अच्छा से। सर आप हमारे चैनल जनता की आवाज़ 99 पे एक गीत सुना सकते हैं? नहीं, अभी तो हमने बनाया है, वो याद नहीं है अभी, उसमें भी बनाने में लगता है समय। कुछ और आपको जितना भी याद आप बता सकते हैं। सब जनता लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं ना। देखिए, हमने गीत बनाया है, नहीं वो अभी नहीं, हम बाद में। चलिए अगला सवाल पूछिए। आपके साथ जो वर्तमान मुखिया का रवैया था लॉकडाउन में, वो कैसा था? वर्तमान मुखिया का जो रवैया था वो तो मेरे गांव आया भी नहीं एक बार भी, और उसका रवैया भी नहीं था सही। हम लोग उसके घर पर जाते थे किसी काम के लिए तो वो कहते थे उनके घर वाले कि अभी नहीं है, बाद में आना। तो इसलिए हम लोग सारे जो भी लोग हैं
सब ने डिसीजन किया है कि इस बार हम मुखिया ऐसा मुखिया चुनेंगे जिसके घर पर ये नोटिस नहीं लगा रहे कि मुखिया अभी घर पर नहीं है। ऐसा मुखिया चुनेंगे जो हम लोगों के पैर छुए, बल्कि हमको उसका पैर नहीं छूना पड़े, जो हम लोगों को इज्जत दे, सम्मान दे, हमारी जो भी शिकायत है उसको दूर करे, ऐसी मुखिया को चुने। सर, मोहम्मद अमानत शाह जी जो है, इनको आप बहुत दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है इनके पीछे? आपके लिए कुछ नहीं है? जी, ये तो बहुत दिन से हम लोगों के बीच रह रहे हैं। अगली बार भी ये पंचायत चुनाव लड़े थे, जिसमें 3 नंबर पर आए थे, बहुत अच्छा रैंकिंग लाए थे। और हम लोग का जो भी दुख दर्द रहता है उसमें इनको बुलाते हैं तो ज़रूर आते हैं। नहीं बुलाने पर भी इनको अगर पता चल जाते हैं, चाहे रात हो दिन हो जिस वक्त हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा एकदम हम लोग के लिए पूरा तैयार रहते हैं कि पूरा जो भी हो, जहाँ तक हो हम मदद करेंगे। इसलिए हम इनको एकदम तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। अमानत भैया का कहना है, हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, बेरी होंगी पाँव में, फिर भी मेरी गीत गूंजेंगी हर गांव में। हौसले के दम पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, बुलंद हौसले के दम पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे।